अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे जी। आप सबका वेलकम हो गया आज की नई वीडियो, आज के नए व्लॉग के अंदर। आपका भाई जनाब 2 दिन छुट्टी के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो चुका है। तो अगेन आपको वेलकम कहेंगे और आज की अपनी वीडियो का आगाज़ करेंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है उस स्टार्ट ही मैं आपसे ये चीज़ें जो हैं 2-4 शेयर करना चाह रहा हूँ कि मैंने आपको क्या बोला था कि 20 के फ़ौरन बाद या 1 से 2 दिन, जो मेरी लास्ट वीडियो है वो भी तकरीबन 2 दिन पहले पोस्ट हुई है, तो जनाबे वाला मैंने आपको कहा था ना कि ये मामला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो वीडियो थोड़ी मेरी लेट लगी, उसकी पहले आ गई, सुलह हो गई, ठीक है। सुलह के बाद फिर एक गंदा सा थंबनेल इसने लगाया, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट वाली वीडियो है वो है गुड न्यूज़ रिपोर्टें। अब वो रिपोर्टों पे मैं इस पर बड़े सवालात कर सकता हूँ, क्योंकि सारी इसकी अपनी की हुई बातें हैं, ना मैंने की है, ना आप लोगों ने की है, ना किसी सदका टाउन के किसी और मेंबर ने की है। क्योंकि इसका जो झगड़ा है वो तो 2 साल से जनाब चल रहा है सभा के साथ। तो वो गुड न्यूज़, वो रिपोर्टें वगैरह वगैरह, उस पर बात अब मुहर्रम के दिन है तो करेंगे इंशाअल्लाह। वो कभी टाइम आया तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तो जनाब सारी फिल्में, सारे ड्रामे जो हैं वो इस वक्त क्लोज़ हो चुके हैं। वही सभा को जान बोला जा रहा है, ज़िंदगी बोला जा रहा है। उसके लिए जनाब तरह तरह के फल जो हैं वो फ्रिज के अंदर ला के जनाब रखे जा रहे हैं और उससे बड़ी प्यार मोहब्बतों से बात की जा रही है। और वही क्या नाम है उसका, अयूब के क्या जो साले को थप्पड़ मारा था वो भी उधर घूम रहा है जनाब। कल उसने चीनी उठाई हुई थी एक ब्लॉग के अंदर। तो ये सारा मिली भगत था। जब सुलह हुई तो पहला खाना अम्मी के घर इतना बड़ा पतीला बना। तो अम्मी और अब्बू तो पहले भी साथ ही थे, हमें तो पता था इस बात का। मैं तो इस पर 2 वीडियो लगा चुका हूँ ना कि उनको इस सारी गेम का पता है। तो ये सारा मतलब मिली भगत ही चल रही है। तो उधर जनाब एक पतीला जो है वो बिरयानी का बना, वही शुगल मेले किए गए। क्योंकि 20 मैंने आपको कहा था कि जैसे ही 20 डेट आ जाएगी उससे पहले ये ड्रामा ख़त्म होगा। 20 के 2-4 दिन बाद आध 25 तक ये काफ़िला रवाना होगा मरी के लिए। और इधर मैं एक और बात करना चाहता हूँ, पता नहीं किस मज़हब किस धर्म से इनका तल्ला है, मुझे तो खैर नहीं पता। अब जिन दिनों में इन्होंने मरी का प्लान किया हुआ है उन दिनों में वाक़या करबला, शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दिन है, लेकिन इनको इस बात की कोई खबर नहीं है। ये अपनी मौज मस्ती के लिए निकलेंगे माउंटेन की तरफ, तो निकले भाई, इनका अपना मामला है। क्योंकि मज़हब और सियासत पे मैं गुफ्तगू नहीं करता, वो ज़रा ख़राब हो जाता है मामला। हम सिर्फ रेक्ट करते हैं, रेक्ट ही करेंगे, लेकिन इनकी सोच का लेवल चेक करें। क्योंकि ये वेट कर रहे थे अपनी सैलरी का, जैसे वो सैलरी आ जाएगी तो ये फुर से निकल जाएंगे। उससे पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि ये सारी चीज़ें जो हैं इधर वाली को सेट करके जाएंगे, ठीक हो गया। और मुझे जहाँ तक यकीन है, ये वैसे मेरा आइडिया नहीं, यकीन है कि शायद सांड और आयशा भी साथ जाएंगे, क्योंकि इनका इकट्ठे प्लान है। और इन्हें लोग गाड़ी में मेरे ख्याल है आ जाएंगे। इनको इस बात की भी तमीज़ नहीं है ना कि गाड़ी छोटी है तो उसमें कम लोग बैठते हैं। उन्हें धक्का मुझी करके सारे जो हैं वो अंदर घुस जाएंगे और ये मरी की तरफ जो है वो रवाना हो जाएंगे। तो बहरहाल अल्लाह ताला इनके सफ़र आसान फरमाएगी। हमारे बहन भाई हैं, इंसानियत के नाते हमें इनसे कोई वो नहीं है, लेकिन इनसे बात करते हैं कि ये चीज़ गलत है तो इनको भी मानना चाहिए, वो नई चीज़ें करनी चाहिए। बाकी अल्लाह पाक इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सेकंड, अल्लाह इनकी अकल में ये डाले कि ये अशूरा से बात जाएँ, क्योंकि वाक़या करबला 1400 साल पहले की बात है, लेकिन जब ये महीना आता है तो ऐसे ही लगता है जैसे ये कल का वाक़या है। लेकिन ये हर बाज़मीर शख्स के लिए बात है, जो हैं बेज़मीरी उनके लिए बात बिल्कुल नहीं है। ज़मीर वाले बंदे के लिए ये बात है। तो अल्लाह ताला इस पे अमल करने की तौफ़ीक दे, इस महीने का एहतराम करने की तौफ़ीक दे, और इस महीने के अंदर जितने भी जुल्म सितम अहले बैत पे हुए उनके गम में हमें थोड़ा सा टाइम जो है वो निकालना चाहिए। बाकी हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर बंदे की अपनी सोच है, तो इस पे मैं मज़ीद कुछ नहीं कहूँगा। तो सेकंड एक बात और है कि सांड ने जो व्लॉग लगाया है उसके ऊपर उसने लिखा है लोग हमें उल्लू का पठा समझते हैं। आज उन सब को जवाब, ये मेरी बात दूसरी की तईद की है इन्होंने। काफ़ी सारी मेरी काबिल रिस्पेक्टेड बहनें हैं जो मेरी बात की तईद करती हैं, लेकिन ये ख़ुद करते हैं बात तो फिर मैं करता हूँ, ठीक है। तो ये बात भी कन्फर्म है कि जब ये ड्रामा शुरू हुआ था उस वक्त व्यूज़ थे 10-11 हज़ार। ब्रांड ने ख़ुद अपनी ज़बान से इस चीज़ का इकरार किया है कि जनाब जब मैंने ये ड्रामा शुरू किया था उससे पहले तो जनाब मेरे व्यूज़ थे 10,000 11,000,
तो अब मेरे 45 के 50 के एक तो वीडियोस की मतलब 62,000 पे भी गई हुई है, ऐसे मतलब व्यूज़ लिए हुए हैं। तो उसके अंदर भी इसकी प्लानिंग है, वो लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो उस बात की तईद हो चुकी है कि सांड उसको बताता है कि लोग हमें कमेंट करके बता रहे हैं कि हमने अहमद को अनसब्सक्राइब कर दिया, ठीक है। तो वो आगे से बड़ा करता है कि जनाब जिसने करना है वो करे, इनका तो दिमाग ख़राब है, फिर क्यों देखते हैं मेरा ड्रामा। ये बात उसने की है शायद कि व्लॉग के अंदर पड़ी हुई है। जाके किसी ने तसल्ली करनी हो तो बेशक करे, दिल खोल के तसल्ली करे। हम इधर बैठ के ब्लेंडर नहीं कर रहे। उसने ये खुद बोला है कि जब मेरा ड्रामा किसी को पसंद ही नहीं है तो मेरे व्यूज़ तो पहले 10-11 हज़ार आ रहे थे, अब ड्रामा जब शुरू हुआ तो व्यूज़ मेरे 45, 40, 41, 30, 32 हज़ार आ रहे हैं। तो कौन लोग हैं फिर जो हमें देख रहे हैं। बाकी भी तफसील है, मेरे पास टाइम बड़ा कम था, तो जो बात मैंने सुनी है वही बात मैंने आपसे की है। हमेशा मेरी रूटीन यही रही है कि जो बात मैंने इनके मुंह से सुनी है उसी पे ही हमने रिएक्ट किया है, उस पर अपनी राय दी है, फिर आपकी राय ली है। तो काफ़ी लोगों को ये बड़ा बुरा लग रहा होता है, बड़ी एक मैं अब उसको क्या कहूँ, नाम तो उसका मतलब कि ख़वातीन वाला ही आईडी का। तो उसने बड़ा एक कमेंट लिखा है, तो अल्लाह जी आपका भला करे, आप इसी तरह खूबसूरत कमेंट करती रहें। रुकैया तनवीर के नाम से शायद वो आईडी है, पड़ा हुआ है कमेंट जी। उन्होंने बड़ा अपनी तरफ से ज़ोरदार कमेंट किया है, तो मैं आपको दोनों हाथों से सलूट पेश करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और मेरी वीडियो देखी। मेरे पास आपके लिए यही अल्फाज हैं, लेकिन जो आपकी तरबियत थी, जो आपके अल्फाज थे, वो आपने लिखे अदा किए। तो ना ऐसी तरबियत है, ना ही कोई ऐसा गोल है, ना कोई ऐसा टारगेट है। रिएक्ट है, जो देखना है उसी पर रिएक्ट करना है। मैंने इस वक्त भी आपसे वही बात की है कि मैंने व्लॉग ही वहीं तक देखा है, क्योंकि मेरे पास टाइम आज भी बहुत कम है, क्योंकि मैं 2-3 दिन से मुसलसल स्टिल सफ़र पे था। 4-5 ज़िले फिरे हैं, 2-4 रातें बाहर गुजारी हैं, तो स्टिल काम है। दूसरा, जब इधर मैं पहुंचा हूँ वापस, तो मैंने आपको पहले व्लॉग के अंदर फर्स्ट मुहर्रम को ही बता दिया कि मैंने मजलिस पे जाना होता है। तो मजलिस के लिए टाइम निकालना है, साथ में काम भी करना है। अब हम इनकी तरह तो वेले मुस्टंडे हैं नहीं, ना ही कोई बंदा उठेगा जो कहेगा कि तनवीर भाई आपने ना 10 दिन काम नहीं करना, आप वहाँ से छुट्टी लो, 10 दिन मजलिस इमाम हुसैन सुनो, हम आपको पूरा पैकेज देते हैं। ये पैकेज हमारी किस्मत में नहीं है, ये किस्मत में है सदका टॉन वाले, जो चूना लगाते हैं लोग, जो झूठ बोलते हैं। उनको पूरे पूरे मरी के ट्रिप कराए जा रहे हैं, उनको ईद की खर्चियाँ दी जा रही हैं। ये सारे पैकेज जो हैं ये सदका टॉन वालों के लिए। हम चाहे कोई अच्छा कर रहे हैं, हम चाहे बुरा कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जितने भी बहन भाई देखते हैं वो घुमा फिरा के जाना उन्होंने उधर ही है, क्योंकि उनका एक माइंड जो है वो बन चुका है। तो भाई मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि मजलिस इमाम हुसैन है। सब बहन भाइयों से मैं ये हाथ जोड़ के आज अपील करता हूँ कि दुआ करें कि अल्लाह मेरा मुझे इतना नवाजे कि कम से कम ये 10 दिन मुझे काम ना करना पड़े। सिर्फ मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बच्चों को, उनकी बेटियों को, उनके भाइयों को, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग पूरी जो अहले बैत हैं उनके गम में शरीक हो सकूं। ये सारा टाइम मैं उनकी ड्यूटी में और उनकी नौकरी में लगाऊं। ये जॉब शॉब वाला जो सीन है ना, बाकी चीज़ें तो अल्लाह करता है, लेकिन ये मैं अल्लाह से ज़रूर कहूँगा कि या मेरे अल्लाह बस इतना मुझे कर दे कि ये 10 दिन कम से कम मुझे काम ना करना पड़े, सारा टाइम जो है वो मैं अहले बैत की खिदमत में गुजारूँ। ठीक है जी, तो आपसे भी दरख्वास्त है कि दुआ फरमाइएगा। बाकी इनको तो मुमकिन है फिर अब, क्योंकि आपको पता है अल्ताफ़ जो है चाइना का बंदर, उसने भी रिक्वेस्ट की थी, तो मुमकिन है कि उसके रेफरेंस से ही इधर आ गई हो बाजी आपी। हमारी तरफ तो कोई नहीं आता, सीधी बात है, कोई नहीं आता। तो ये पैकेज बुके सारा इकट्ठा करके ये मरी के पैकेज पे निकलेंगे। तो जनाबे वाला ये काफ़िला जो है ये मरी के लिए रवाना हो जाएगा। और सेकंड, मैंने एक आपसे और बात की थी कि जिस वक्त वीडियो ख़त्म हो जाती है उसके बाद ये मिल बैठ के जनाब चाय का कप इंजॉय करते हैं। आजकल तो खैर कोक शोक का चल रहा है, शरबत भी पीते हैं, चीनी वाला चिट्टा सब है, तो वो बैठ के पीते हैं और उन लोगों का चेज़ा लगाते हैं जिनको ये बेवकूफ़ बनाते हैं। ये अब इधर से आप अंदाज़ा लगा लें कि खुद इन्होंने ड्रामा किया, अब खुद ब्रांड ने कहा है कि अगर मेरा ड्रामा ठीक नहीं था तो आपने क्यों देखा है। मुझे तो 10-11 हज़ार व्यूज़ आ रहे थे जब मेरा नॉर्मल व्लॉग था।
तो जब मैंने ये ड्रामा किया 45,000, 50,000, 60,000 मुझे व्यूज़ आए। तो क्यों देखते हैं आप लोग? यानी ऐसी खुशी उन्होंने आप लोगों का चेज़ा लगाया। इसी तरह से जो बंदे इनको पैसे भेजते हैं ना, उनको भी मतलब पहले तो ये अपनी परेशानियां बताते हैं ना, दाएं बाएं छाएं की जो भी होती हैं। उसके बाद जब ये माल अंदर कर लेते हैं तो फिर इसी तरह बैठते हैं, बेडों के ऊपर बैठ के ये लोगों का तमाशा लगाते हैं, चेज़ा लगाते हैं। तो थोड़ा सोचा करें, ये बहुत फ्रॉडी लोग हैं। अब यहीं से अंदाज़ा लगा लें इनकी अकल का। इधर लोग गम हुसैन मना रहे होंगे और ये कंजर एंजॉय करने के लिए बाहर निकल रहे होंगे। ठीक है, ये इनका लेवल है, ये इनकी सोचें हैं। और ये बड़े मकार और फ्रॉडी लोग हैं। ये आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, 1 सेकंड लगाते हैं। काफ़ी सारे मामलात इस तरह के हैं। अब जिस तरह अल्ताफ़ ने बताया, हमें तो नहीं पता था ना। फिर ब्रांड ने भी उस बात की तईद की, बाहर से हैप्पी ने पूरा ट्रिप दिया, पूरा पैकेज दिया उन्होंने। तो वो पैकेज कोई सस्ता तो नहीं हुआ, आल फैमिली थी। ठीक है, तो सेकंड ये अब जा रहे हैं उधर। मैं पहले एंड तक तौबड़ तक मैं गया हूँ पिछले साल। इस साल मैं ज़रा थोड़ा मतलब इधर ही रहा हूँ। इस्लामाबाद से थोड़ा ऊपर गए, मरी भी नहीं गए, वापस आ गया हूँ। तो ये मैं अपने मतलब पैसों से नहीं गया, सीधी बात है। मैं तो जिधर काम करता हूँ उन्हीं के साथ ही गया था, दोनों दफ़े ही। लेकिन एंजॉय मैंने पूरा किया। मतलब मुझे परेशानी कोई नहीं होती, जहाँ मैं जाता हूँ मेरा घर जैसा, फैमिली जैसा माहौल है। ठीक, लेकिन उधर पहुँचते हैं, जाते हैं, तो मुझे इस चीज़ का तो पता होता है ना कि अब गाड़ी में पेट्रोल कितना डला है, अब हमने खाना कितने का खाया है, आगे जाके रूम कितने का हुआ है, फिर उधर के जितने भी छोटे मोटे खर्चे अखराजात होते हैं। खैर छोटे मोटे तो नहीं होते, वो हमें लगते हैं छोटे मोटे उस हिसाब से, लेकिन वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि 200 वाली बोतल उधर 400 में मिलती है। तो बात करने का मतलब ये है कि बाजियाँ आपियाँ जो हैं वो इस कदर मेहरबान है कि पूरे पूरे ट्रिप इनको दे रही हैं। लेकिन ये बात इनके अपने ही व्लॉग से साबित हुई है। जैसे उन्होंने ड्रामा किया, उसके बाद उन्होंने कहा ना देखते लोग, मेरे पहले व्यूज़ कम थे, अब ज़्यादा हो गए हैं। तो इसी तरह ये कहते हैं कि लोग हमें क्यों बेचते हैं। लेकिन छक्का भाई, तूने चंगा मारा है, तू भाई चंगी फिल्म पाई है, तू चंगा ड्रामा किया है, तेरी एक्टिंग चंगी सी। तो बाकी वीडियो को यार इधर ही एंड करते हैं। बार बार मेरा टेम्परेचर की वजह से ना कैमरा जो है वो ऑफ हो रहा है। ये देख रहे हैं, ये फ्रिज तो है नहीं मेरे पास, सीधी बात है, झूठ बोलना कि फ्रिज में या कोई इस तरह का सीन। तो ये मैंने बर्फ़ वाला पानी जो है वो 2-4 मरतबा इसके ऊपर रखा है, तो फिर जनाब ये इतने चले हैं। तो अभी आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर इंशाल्लाह इनकी ठुकाई करेंगे, थोड़ा मुहर्रम भी गुजर जाए तो आपकी खिदमत दोबारा हाजिर होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। अल्लाह ने